We are really relieved and glad that Sonam sir has ended his hunger strike. सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा है, इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है और बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला हमें, बिकॉज 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे वो अनशन पर थे और उन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा है वो बच्चों के लिए तोड़ा है। वो नहीं चाहते थे किसी भी बच्चे के ऊपर केस फाइल हो, वो उनकी कंडीशन थी। एंड वी वुड रियली लाइक टू थैंक सोनम सर, उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस देश के हर एक इंसान को जागरूक किया है। सोनम सर ने जो इस देश के लिए किया है, इस देश के भविष्य के लिए किया है, वो शायद इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तो सोनम सर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने कदम उठाया था इस देश को जागरूक करने के लिए, इट हैज मेड अ बिग डिफरेंस और उसकी वजह से आज देश भर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे अभी आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका है, अभी आंदोलन देश भर में फैल चुका है और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल है और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। तो क्या चाहते हैं हम? सोनम सर अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखे और वो मर जाए, क्या हम ये चाहते हैं? हिज लाइफ इज टू वैल्यूएबल यार। मतलब ये क्या बात हुई कि सोनम सर को हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस वांट? देयर हैज टू बी अ वे आउट ऑफ दिस फॉर हिम। प्रोटेस्ट हम भी सर से यही कह रहे थे, सर आप अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना, वो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखेंगे। बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सोनम सर ना। नहीं ये सॉरी, कैन यू रिपीट? आज आपने हमसे ऐसा कहा कि ऐसा हो सकता है कि आज रात को दिल्ली पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले, ऐसा आपने क्यों कहा? आपको ऐसी क्या इंटेलिजेंस? एक्चुअली क्या है ना, कई पुलिस वालों के बच्चे भी नीट और जेईई का एग्जाम देते हैं, तो उनको भी पता ही उनकी बच्चों के लिए हो रहा है, तो वो बीच बीच में हमें ऐसी कुछ भी चीजें होती है ऊपर के लेवल पर, तो वो आकर बता देते हैं, इसके लिए तैयार है ना, इन गुड फेथ। मुझे लगता है इस देश में और भी कई सारे जजेस हैं जिनके पास थोड़ा टाइम होगा बच्चों की जो ऊपर ब्रूटैलिटी हुई है उसके वीडियोस देखने का। मी तेच सांगितलं ना, हिंदीत तेच बोललो ना, मराठीत सांगू का? दिल्ली पोलीसचे काही अधिकारी आहे जे ज्यांना माहिती हा प्रोटेस्ट जो होतोय तो त्यांच्याच मुलांच्या भविष्यासाठी होतोय आणि त्यामुळे अशी जेव्हा काही न्यूज असती किंवा प्लॅनिंग असती प्रोटेस्टवर क्रॅकडाऊन करायची, तेव्हा ती आम्हाला माहिती येऊन सांगतात आणि ते जस्ट म्हणतात जस्ट बी केअरफुल, असं असं होणार आहे। सॉरी, पहली तो यार मतलब मैं 34 दिन से बोल रहा हूँ, आप लोगों से फिर से बोल रहे हूँ। मैं तो सपने में भी यही बोलता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कंपनसेशन मिलना चाहिए 1 करोड़ का उन सभी फैमिलीज को जिनके बच्चों ने सुसाइड करी है। और अभी जो भी केसेस पुलिस फेक केसेस लगा रही है बच्चों के ऊपर 20 जुलाई के बाद, वो सारी केसेस वापस होनी चाहिए, क्योंकि जो गुंडागर्दी करी है वो पुलिस ने करी है, बच्चों ने नहीं करी है। बच्चों ने लाठियां खाई, अपना सर फुड़वा लिया है। एनी अदर क्वेश्चन? जेपी नड्डा जी ने आपकी टीम को बुलाया है, जेपी नड्डा जी ने, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये प्रोपोगंडा, क्या धुरंधर 3 की तैयारी हो रही है? अजी क्या? धुरंधर 3 जो प्रोपोगंडा मूवी आई थी, वैसे 3rd की तैयारी हो रही है, फर्स्ट सेकंड तो आ गई। सर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, वेरी सॉरी। देखिए सुनिए, अभिजीत जी, नहीं आंदोलन जारी रहेगा सर, क्योंकि देखो अभी है ना देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन चुका है, किसी एक व्यक्ति का ये नहीं बना है ना। अब ये सीजेपी का बस मुद्दा है ना सोनम सर का बस मुद्दा है, ये देश के युवाओं की आवाज है। पूरे देश में प्रदर्शन हो गए, तो देश के युवाओं की जो आवाज है सीजेपी की आवाज रहेगी।
यार मैं ना सीजन पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आते इतने सारे क्वेश्चन एक साथ किए होते हैं, एक एक करके। कल प्रधानमंत्री ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उन्होंने लेजिस्लेचर की बात कर दी, उसमें उन्होंने जुडिशरी की बात कर दी, लेकिन आप लोग एग्जीक्यूटिव से मांग रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। इस बात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहे हैं? अब तुम सबसे ऊपर तो वही बैठे हुए हैं ना, ऊपर वालों के ऊपर कब एक्शन होगा? छोटे मोटे ऑफिसर्स को क्या ट्रांसफर करवाकर सस्पेंड करवाकर क्या मिलने वाला है? जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, जब तक उन पर एक्शन नहीं होता तब तक कोई कॉन्क्रीट चेंज आ नहीं सकता। तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, जेल में डाल दो, कौन रोक रहा है? आरोप क्यों लगा लो? आपकी सरकार इन्वेस्टिगेशन करवा लो, अभिजीत दीप्ति का अकाउंट चेक करवा लो, सौरभ का चेक करवा लो, अशोका रत्ना का, दीपक का अकाउंट चेक करवा लो। मतलब क्या टुच्ची हरकत है ये? इतनी सारी एजेंसी होने के बाद भी सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब होने के बाद भी बच्चों जैसे रो रहे, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा। अरे करो ना इन्वेस्टिगेशन, किसने रोका है? सरकार आपकी है, एजेंसी आपकी है, ये क्या बच्चों जैसे आरोप लगा रहे हो?